नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष चर्चा। श्री गुरु कृपा हरजी भाटी गाला गौशाला पड़ासला में अध्यक्ष सूबेदार धोकलराम झाकड़, सचिव खेताराम सियोल, उपाध्यक्ष सूबेदार नाथुराम गोदारा और संरक्षक बाबू सिंह खींची की मौजूदगी में गौशाला कार्यकारिणी और टीम ने न्यूज 21 के साथ विशेष बातचीत की। कार्यकारिणी ने सरकार से गौशालाओं का पटा होने और इन्हें हाईटेक तथा आत्मनिर्भर बनाने की मांग रखी। गौशाला में जारी निर्माण कार्य और भामाशाहों का सहयोग भी सराहनीय बताया गया। गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देते हुए अनुदान में 15% वृद्धि की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में 9 महीने का अनुदान मिलता था और अगर भाजपा सरकार इसे 12 महीने का कर दे तो गौवंश के हरेचारों की कोई समस्या नहीं होगी। इस अवसर पर न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन संदीप कुमार ने गौशाला के विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की। इस गौशाला में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किस प्रकार की समस्याएं आ रही है। बात करें समस्याओं की तो सबसे बड़ी समस्या है कि कम से कम 11 महीने से जो अनुदान है वो नहीं आ रहा है, तो उससे अब गौ माता की किस प्रकार सेवा हो सकती है जिसको आपको भी पता है। तो हमारे साथ अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, न्यूज चैनल में आपका स्वागत है हमारे गौशाला पर। थैंक यू। मैं आपसे गवर्नमेंट आपके चैनल के लिहाज से मैं गवर्नमेंट से हमारा अनुदान है जो 12 महीने का देने के लिए मैं गवर्नमेंट को प्रेरित करता हूँ कि हमारे को अनुदान 12 महीने का दिया जाए। और जो 22 रुपये या 44 रुपये या 25 या 50 रुपये गवर्नमेंट अनुदान दी वो अभी तक मिला नहीं है। पिछले 11 महीने से 1 पैसा भी अनुदान नहीं मिला। हमारे को बहुत समस्या है और लोग गौशाला का छोड़ के जाने के ऊपर मुश्किल हो रहा है। सभी लोग जो गौशाला को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हम गौशाला चला नहीं सकते, इसलिए भामाशाहों से थोड़ा थोड़ा सहयोग लेके और गौशाला को चलाने में बहुत मुसीबत हो रही है। सहयोग लेके हम गौशाला को चला रहे हैं और लगभग जो हमारे 700 गायों का यहाँ पर पालन पोषण होता है। अच्छा हमारे को चारा मिलना चाहिए और जो इधर गोचर भूमि है जिसके ऊपर अतिक्रमण हुआ उसको अतिक्रमण मुक्त करके और गौशाला के अंदर हमारे को जो गोचर भूमि है उसका पट्टा हमारे को दिया जाए और रजिस्ट्री करके पट्टा दिया जाए, जिससे हमारे को हम नेपियर घास है, कोई हरा बाजरी है वगैरह वगैरह बाबू के जोत के और उसको गौशाला को गायों का पालन पोषण कर सकें। और हमारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा व्यवस्था चल रही है परंतु गवर्नमेंट से हम यही मांग करते हैं कि हमारे को अनुदान बढ़ाया जाए, 12 महीने का अनुदान मिलना चाहिए और गौशाला का टाइम टू टाइम मिल जाए। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसमें बहुत ही इन्होंने डॉक्यूमेंट जो कर दिया है कि जो हार्डली कर दिया है, जो कि हम करने में बहुत ही मुश्किल होती है। एक एक डॉक्यूमेंट को तैयार करने में हमारे को 2-2, 3-3 दिन लगते हैं और इतने हैं कि पर डे 2 घंटे हमारे को डॉक्यूमेंट तैयार करने में लग जाते हैं। बहुत सारी समस्या आ रही है गवर्नमेंट से। सर, बातचीत करते हैं कि गौशालाओं से संबंधित हम काफ़ी समय से मांग उठा रहे हैं। एक जो मुख्य धरातल पर मुद्दा बना हुआ है वो है कि जब लिम्पी रोग आया था तो उसके लिए गायों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी और अब भी लिम्पी रोग दस्तक दे रहा है। तो कार्यकारिणी टीम की मांग है कि हम जो गौ माता की डेथ हो जाती है तो उनको रोड के पास डालना पड़ता है, तो वायु प्रदूषण भी फैलता है और आसपास के ग्रामीण लोग हैं वो भी बड़े दूषित हो जाते हैं। तो इसके लिए अलग से जमीन दी जाए तो दफनाने के लिए हम। हाँ, बिल्कुल सही बात है और मैं आपके चैनल से गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि अलग से हमारे को ज़मीन दी जाए जहाँ पर हम गौ माता का अंतिम संस्कार कर सकें। और वो ज़मीन हमारे पास बिल्कुल फिलहाल है नहीं। हम कोई रोड के ऊपर मजबूरन रोड के साइड में या दफनाने में खड्डा करके डालते हैं, उसको दफनाते हैं, तो उसमें काफ़ी मुसीबत हमारे को सामना करना पड़ा है। ये भूतपूर्व सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी लाइव बातचीत करते हैं। और गौशाला कोषाध्यक्ष भी है, सचिव है ना, अध्यक्ष। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज चैनल 21 में आपका हमारे गौशाला में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप काफ़ी समय हमारे गौशाला में मांग जो सरकार में रख रहे हो ये भी बहुत बढ़िया बात है और आप यहाँ पता है उसके लिए मैं सही दिल से आपका स्वागत करता हूँ। अभी हमारे गौशाला के अंदर जहाँ भी जाता हूँ देखो 11 महीने से हमारा कोई अनुदान नहीं मिला है। सबसे बड़ी मोटी बात यह है कि हमारा सूखा एरिया होने के कारण यहाँ पर जो है भामाशाह और गाँव वालों की तरफ से हम थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा करके गौशाला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही हमारी मांग है सरकार से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 22 और 44 रुपये इससे काम नहीं चलता। अगर सरकार को बोल रही है 25-50 किया है, अभी नहीं मिला है, हमारा कोई आदेश नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक आदमी होटल पर खाना खाता है वो 150 रुपये में खाना खा पाता है, तो ये जानवर ये तो 10 से 12 किलो 24 रुपये चारा खाता है। आज चारे का भाव जो है 10 रुपये किलो है, तो एक पशु का जो 100-50 से कोई काम चलने वाला ही नहीं है। ये तो बड़ा भामाशाहों का और गाँव का सहयोग है
कि बड़े मुश्किल से चला रहे। कुछ गौशालाओं में ऐसी हालत हो गई है कि उनके पास चारा है नहीं 1 किलो भी। हमारे में भी 1 महीने का और चारा रखा हुआ है। तो हम भी आपके चैनल से सरकार से यही मांग करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अनुदान समय पर दिया जाए और 9 महीने की बजाय 12 महीना किया जाए और रेट बढ़ी रही है। सर बातचीत करते हैं कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर गौशालाओं को 3 महीने का अनुदान चालू हुआ था, फिर उसको बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया और उन्होंने आश्वासन किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 12 महीने का अनुदान करेंगे और जो विकलांग गोवंश है उनके लिए उन्होंने 12 महीने का प्रावधान किया भी है। अब भजनलाल सरकार बनी है, भजनलाल सरकार गौ माता के हित का काम करने का बोलती है। भजनलाल सरकार और मोदी सरकार भाजपा सरकार है, तो उनसे आप क्या आग्रह करना चाहोगे? हम आग्रह ये करना चाहते हैं कि हमारे लिए सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, हमें निवेदन आई है कि गौशाला के लिए अगर गायों के लिए कोई सेवा करनी है तो सबको देखते हुए बढ़िया सेवा करनी चाहिए, जिससे हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस सरकार में पैसों का जो हमारा अनुदान और समय पर दे रहे थे, कोई समस्या नहीं आई। अभी 9-9, 12-12 महीना हो गया, अभी हमारे को अनुदान नहीं मिल रहा है, तो हमारे बहुत समस्या आ रही है कि अभी हमारे को जन सहयोग नहीं हो तो गौशाला चलाना ही है संभव, चलाना बंद नहीं, गौशाला के पास हमारे को दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। हाँ, इस बात से हम सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि आप जो हो 50 रुपये, 44 रुपये और 22 रुपये दे रहे हैं, इसको बढ़ा के 100-150 किया जाए और उसके बाद में समय पर दिया जाए, ताकि हम यहाँ पर लेबर है जो गायों की सेवा करते हैं उनको भी पेमेंट कर सकें। और जनता का आप सिविल में हाल कर ये है कि सबकी मजदूरी नहीं है बराबर, कोई है पैसे वाला कोई दे देता है, बाकी कोई नहीं दे सकता, यार वो अपना पेट पालना ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम सिविल के और जनता के भरोसे से कोई काम नहीं कर सकते। हम सरकार से ये आशा करते हैं कि आप हमारी सहयोग समय पर कराएं और थोड़ी रेट बढ़ाई जाए। सर बात करते हैं बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, जो बिजली बिल है, हाँ, वो सरकार वहन करे, एमएलए एमपी कोटे से करे, ये भी मांग उठ रही है। हाँ, ये बात सही है कि हमारा पेमेंट का भी गौशाला के काम नहीं चल रहा, तो हम बिजली का बिल भरना है या पानी का बिल भरना है, ये तो हम कर नहीं सकते। हम निवेदन यही है, हम भी एमएलए एमपी साहब से आप जब भी काम होता है उनको बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब इसका पेमेंट जो है गौशाला के अंदर तो बिजली का पानी फ्री होना चाहिए, क्यों यहाँ भरने में हम बिल्कुल असमर्थ हैं, इतना यहाँ कोई पैसा नहीं आता है। अनुदान जो मिलता है उससे, और जो हमारा अभी थोड़ा गांव के अंदर थोड़ा ट्यूबवेल वगैरह है तो उससे लोग थोड़ा चारा पानी में सहयोग करते हैं, तो अभी हमारा एक महीना तो और चल जाएगा बढ़िया, तो आप थोड़ी फसल आने के बाद में हमारा चारा भी मिलेगा, तो हमारा 1-2 महीने और बढ़िया काम चल जाएगा। लेकिन हम आपके चैनल से माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि समय पर सरकार हमारे को अनुदान दे और अनुदान की मांग है जो वो थोड़ी रेट बढ़ाई जाए, ताकि मतलब गौशाला का संचालन बढ़िया हो सके। और हमारे यहाँ चारा का कोई हरे चारा का कोई प्रबंध नहीं है जी, सब सूखा ही चारा है जो हमारे यहाँ राजस्थान में मिलता नहीं है, पंजाब और हरियाणा से लाते हैं, तो वो चारा बहुत आजकल महंगा हो गया कि वहाँ पर समझा तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही है। तो इसलिए कह रहे हैं रेट बढ़ाने के लिए। और गाड़ियों का पेमेंट अभी 2 लाख से कम तो कोई गाड़ी नहीं आती, और 2 लाख आने के बाद में 1000 गए क्या पेमेंट होएगा, कितने दिन चलेगा चारा, कितने दिन चलेगा। ये सरकार आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ 21 की वर्ग की तरफ से हम मांग करते हैं कि आप इसको सरकार तक पहुँचाएँ और हमें मांगों को दुरुस्त कराएँ। फौजी साहब बात करते हैं कि गौशालाओं के अंदर चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है, एलएस वगैरह या पशु चिकित्सालय को क्वांटिटी के हिसाब से रखे जाए, ये भी मांग। उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है क्वांटिटी के हिसाब से। इधर जो एक एलएससी नियुक्त किया हुआ है वो पहले तो आता था, अभी हमारे 3-4 गौशाला के ऊपर एक एलएस नियुक्त किया हुआ है, तो उसमें वैसे बोलते आता तो है पर तो उसमें मेडिसिन वगैरह बहुत ही कम मिलती है, पूरे पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन नहीं मिलती। हम सिविल से लेके मेडिसिन आके गौ माता की सेवा करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, या फिर सिविल से कोई डॉक्टर को हायर करके बुला के और गौ माता की सेवा करते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम ऊपर होने पर हम हमारी किराए पर लेके पिकअप और उसको नागौर गौशाला में भेजते हैं, उधर विश्व स्तरीय गौशाला में भेज के उसका इलाज करवाते हैं। सर बात करें आत्मनिर्भर और हाईटेक और स्पेशलिस्ट गौशाला बनाए सरकार, इसके लिए थोड़ा ध्यान दिया जाए गौशालों को, कि आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाएं, केंचुए खाद के प्लांट दिए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार की जाए, अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, दुधारू पशु के लिए अच्छा फीड तैयार की जाए, तो गौशालों को अर्निंग हो, दूध हो, घी हो, तो काफ़ी अर्निंग है। 700 गायों का मैनेजमेंट कर रहे हो और बिल्कुल भी कोई अर्निंग नहीं है, ये पॉसिबल है। सरकार को उस पर कड़े नियम करके थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, गवर्नमेंट से मैं यही अरदास करता हूँ कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी नस्ल के सांड दिए जाए और गोबर गैस के लिए कोई प्लांट है जो निःशुल्क हमारे को दिया जाए, जिससे हम मेहनत करके और हमारी गौशाला को आत्मनिर्भर बना सकें। सर, बातचीत करते हैं कि गौशालाओं में कब से स्थापना हुई है, आप कब से सेवा दे रहे हो और धरातल पर किन समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ता है आपको? हमारी गौशाला 2016-17 से स्टार्ट हुई है और 2020 से मैं इस गौशाला के अंदर जो सहयोग दे रहा हूँ और गौशाला की सेवा में पर्याप्त मात्रा में आके हर पर डे 5-6 घंटे गौशाला में बिताता हूँ। तो मैं सभी ग्रामवासियों की सहयोग से और सभी ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी गौशाला है, इतनी अच्छी चल रही है, परंतु गवर्नमेंट का जो है हमारे पास में ज़्यादा सहयोग नहीं है, बहुत ही कम पैसे दे रही है। मैं गवर्नमेंट से ये मांग करता हूँ कि छोटे पशु का 50 रुपये, बड़े का 100 रुपये पर डे होना ही चाहिए और पूरे 12 महीने का अनुदान हमारे को मिलना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी अपनी राय भी रखें दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मांग उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किस प्रकार की स्थितियां हैं। न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको ये दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसमें आपकी भी राय देते रहिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सर 10 मिनट हमारे चैनल में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका 21 न्यूज़ चैनल का, और आगे भी आपको सहयोग करते रहेंगे, आपसे मिलाप करते रहेंगे और हमारी जो भी समस्या होगी वो आप अवगत रहेंगे। आप सरकार से भी हमारी मदद करना, ये आपसे आगे थैंक यू। नमस्कार जी विजय साहब, ये जो कार्यकारिणी टीम है गौशाला में किस प्रकार का काम करती है और आप 24 घंटे धरातल पर यहाँ रहते हो, तो किस प्रकार की आपको समस्याएं यहाँ उत्पन्न होती है? समस्या खासकर तो पैसा ही है। अच्छा, क्यों पैसा नहीं है तो नीरो आ जाएंगे, कोई पानी की व्यवस्था को नहीं कोई व्यवस्था नहीं, उन्हें खातर समस्या आती है। ये आप आते हाजिर हो जावे पैसों बिना तो मैं क्या करो, नहीं किया कर ऐलान मन पैसा हूँ घास फूट दे तो मैं आगे बढ़ा। आप क्या कहना चाहोगे सर, इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, किन समस्याओं को लेकर आप 24 घंटे धरातल मेन श्रेय गौ माता का आपको ही जाता है सेवा का, हम तो सब मैनेजमेंट करने वाले हैं, तो आपको सर धरातल पर 24 घंटे गौ माता के अंदर रहते हो आप, तो किन समस्याओं को लेकर आप चिंतित हो कि इस गौशाला में थोड़े ये बदलाव होना चाहिए? समस्या गौशाला बदलाव बिना साजे तो हाँ हम साजे रही गवर्नमेंट जी। अच्छा, आज तो हाँ नस्ल में तो अपनी गाय सुधार गई, एक सारा चीज समस्या है तो सारा सा लाभ ही है, पर सारा पिया दिए मड़े को नटी सा हरियाणा भी लाना पड़ेगा, ये समस्या है। बिजली तो सब बहुत बढ़िया है, कोई बिजली समस्या नहीं है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील किसी कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ, थैंक यू, जय हिंद।